अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब बच्चे बखैरियत होंगे। प्रोफेसर जाहिद चीमा एमके प्रेपरेशन केमिस्ट्री प्रोफेसर बेटा आपसे मुखातब हूँ। स्टूडेंट्स, रिसेंटली केपीके में एसएसटी जॉब्स आई थी, जिसमें हमने बच्चों को ये प्रॉपर बेटे पहले गाइडेंस वीडियो दी थी कि भाई हमारे पास जो वीडियोस हैं, हमने बच्चों को इस तरह बताया था कि बेटे इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास उसके बाद एक तरीकाकार क्या प्रेपरेशन का। अब हम बच्चों ये कर रहे हैं कि आपको लिए 9th एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है, उसकी जो केमिस्ट्री के जो लेक्चर हैं वो अपलोड कर रहे हैं टॉपिक वाइज, ताकि आप जो बच्चे प्रेपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए एक राइट प्लेटफॉर्म पे राइट वे से एक उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए कि जहां वो एज सच अपनी मुकम्मल गाइडेंस के साथ तैयारी कर सकें। ये बच्चे हमारा आज का टॉपिक था। इसका टॉपिक का नाम है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, हमारा जो बेटे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि आपकी स्कूल जॉब्स हैं जहाँ जो पेपर है उसके ज़्यादा आने के चांस किस लेवल पे हैं, 9th पार्ट 1 पार्ट 2 लेवल के। इसलिए कोशिश की जाएगी कि बच्चों को इसी जो हमारे वेज हैं, इसी जो हमारे गाइडलाइंस हैं, इन्हीं जो हमारे पास एक हमारी जो एक प्रॉपर लेवल है, यहाँ तक बच्चों को लेके जाए, ताकि बच्चा हमारा उस लेवल से तैयारी कर सके जिस लेवल पे ऐसा आपको पेपर आना है इंशाल्लाह। तो बेटा आज हमारा टॉपिक का नाम है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। बेटे सिंपल वर्ड्स में हम लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। अब बेटे केमिस्ट्री बेटे कार्बन का मतलब ये कि अगर हम कहते हैं कि जी हमारे जो रिसेंट जो अगर आप ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ ओल्ड डेफिनेशन है, एक हमारी न्यू डेफिनेशन है कि बेटे पहले ये कहा जाता है कि हमारे पास व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। लेकिन बाद हमने देखा कुछ हमारे ऐसे कंपाउंड भी हैं जो कि जिसमें कार्बन मौजूद है बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेटे वो एज सच ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसी नहीं है। उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी, उनकी सॉल्बिलिटी, उनका मोड ऑफ एक्शन, एवरीथिंग वाज नॉट जस्ट लाइक कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हों। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, साइनाइड हैं, साइनेट्स हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं। तो हमने कहा भी हमारे ये जो कंपाउंड्स हैं इनमें कार्बन तो मौजूद हैं बट दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो हमने कहा कि इसका मतलब ये कि हमारी जो डेफिनेशन जो है, जब हम कार्बन की बात करते हैं वहाँ कुछ ना कुछ जोर बाकी है, वहाँ कुछ ना कुछ एक सच अनसेचुरेशन बाकी है, वहाँ तशनगी बाकी है। तो हमने कहा बजाय हम ये कहने के तो हम ये कह देते हैं, मॉडर्न डेफिनेशन ये कहा जी हमारे पास व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। लाइक वहाँ पे हाइड्रोकार्बन के मतलब बात कर दी गई कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री असल में हमारी वो केमिस्ट्री जहाँ कार्बन भी हो और साथ हाइड्रोजन भी साथ मौजूद हो। और बेटे उसके बाद ये बात भी है कि हमारे पास जब कार्बन भी हो हाइड्रोजन भी हो तो उनके साथ डेरिवेटिव भी आ सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग डेरिवेटिव? सिंपल सी बात है कि हमारे पास जैसे कार्बन CH4 है, मीथेन है। तो अगर आप CH4 की बात करेंगे, मीथेन की बात करेंगे, तो अगर आप CH4 में 4 H हटा के वहाँ 4Cl लगा दें, CCl4 बन जाएगा। अब उसमें CCl4 में हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, लेकिन पहले कंपाउंड में क्या था, CH4 में कार्बन भी था, हाइड्रोजन मौजूद था। बट यहाँ तो हमारे पास हाइड्रोजन है ही नहीं है। बट क्योंकि पहले वो किससे बना है, CCl4 किससे बना है, CH4 से बना है, जहाँ पे क्या मौजूद था, कार्बन भी साथ, हाइड्रोजन भी मौजूद था। इसका मतलब है कि जो हमारे डेरिवेटिव दे आल्सो पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बिकॉज जहाँ से वो बने हैं दे वर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगले हमारे कंपाउंड वो भी साथ क्या आएंगे, ऑर्गेनिक ही आएंगे। तो हम यहाँ बेटे देखिएगा यहाँ क्या क्या पढ़ेंगे। हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला पढ़ेंगे, कंडेंस फार्मूला पढ़ेंगे, फिर हमारे पास हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, 10 हाइड्रोकार्बन तक पढ़ेंगे, उनके जनरल हमारे प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर डाइवर्सिटी देखेंगे, उनके सोर्स देखेंगे, उनका ओरिजिन देखेंगे, फिर उसके बाद हम उनके यूजेस देखेंगे, फिर हम देखेंगे हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस लाइन में आती है आमतौर पे। फिर हम उनके नेमिंग की बात करेंगे, हम उनको नाम कैसे देंगे, अल्केन्स को, अल्कीन्स को, अल्काइंस को। फिर उसके बाद हम देखेंगे फंक्शनल डिफाइन कैसे करते हैं, अल्काइल रेडिकल क्या होता है हमारे पास। ये सारी बेटे क्या बातें इंशाल्लाह हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी पहली बात तो हमारे पास आ गई व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए सबसे पहली बात तो ये स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके मुतालिक बेटे जो काम है बड़ी देर से हो रहा है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है, स्वीडिश केमिस्ट बर्जीलियस, ये बच्चा आपने लाइन याद रखनी है। देखिए इस लाइन में क्या इंपॉर्टेंट है, लाइन में इंपॉर्टेंट बच्चों हमारे पास स्वीडिश केमिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है और उसका वर्किंग इंपॉर्टेंट है। वर्किंग क्या थी, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। उसने कहा हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ प्रिपेयर होते हैं भाई, ऑर्गेनिक हमारे कंपाउंड का सोर्स क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स। और उसने ये भी साथ कहा कि आपके जो हमारे प्लांट्स और एनिमल हैं
उनके अलावा जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको कहाँ प्रिपेयर नहीं कर सकते? लेबोरेटरी में। वाई? बिकॉज लेबोरेटरी में हमारे पास एक मिस्टीरियस फोर्स मौजूद नहीं है। वो फोर्स सिर्फ कहाँ मौजूद है? प्लांट्स और एनिमल में। क्योंकि लेबोरेटरी में आप उस मिस्टीरियस नेचुरल सुपर नेचुरल फोर्स को क्रिएट नहीं कर सकते, तो ना वो फोर्स मौजूद होगी, ना ही आप ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स कॉन्सेप्ट। क्या? कि हमारे और जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल में सिर्फ मौजूद है, उनका सोर्स प्लांट्स और एनिमल है, क्योंकि प्लांट एनिमल कंटेन ओनली vital force, some mysterious force, so they can prepare organic compound by itself. बट वट अबाउट लेबोरेटरी? लेबोरेटरी में आप वो नेचुरल फोर्स, जो हमारे सुपर नेचुरल फोर्स है, जो मिस्टीरियस फोर्स है, हवाई फोर्स, जन्नती फोर्स है, वो हम ना तो लेबोरेटरी में किसी तरीके से लेके आ सकते हैं। जो लेबोरेटरी में नहीं लेके आ सकते, इसका मतलब ये कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार नहीं कर सकते। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इसका वाइटल फोर्स थ्योरी का। बड़ी देर से हमारा ये कॉन्सेप्ट चलता रहा अनटिल हमारे पास जो फ्रेडरिक वूलर हैं, उन्होंने क्या किया जी, हमारे जो फ्रेडरिक वूलर ने बाद ये कॉन्सेप्ट खत्म किया, उसने कहा जी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लेबोरेटरी में तैयार हो सकते हैं। उन्होंने क्या किया, हमारे पास जो अमोनियम साइनेट था NH4CNO, हमारा जो अमोनियम साइनेट था जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसने उसको हीट किया और यूरिया बना लिया। जो यूरिया फॉर्मेशन थी दैट वाज एक्चुअली द डेथ ऑफ द वाटर फोर्स थ्योरी। कि जब यूरिया बेटे कैसे बनाया गया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। कहाँ बनाया गया? लेबोरेटरी में। इसका मतलब बगैर किसी वाइटल फोर्स के जब हमारा यूरिया प्रिपेयर हो गया, इसका मतलब क्या था कि द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स वाज ओनली नथिंग, दैट ओनली यू कैन से वेस्ट ऑफ टाइम। बिकॉज हमारे अगर कोई ऐसी थ्योरी होती, ऐसा हमारा कोई फोर्स होती, तो कभी हमारा यूरिया ना बनता। नंबर 2, हमारा यूरिया बेटे बनाने के अलावा हमने उसको क्या एनिमल से भी निकाल लिया। हमारे यूरिन सैंपल जो होते हैं एनिमल से, दे आल्सो कंटेन यूरिया। तो हमने कहा इसका मतलब ये बेटे हमारा यूरिया एनिमल सोर्स से भी बन गया, लेबोरेटरी बन गया। इसका दो मतलब क्या है, हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में तैयार हो सकते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर एंड दे आर स्टडीड इन स्पेशल ब्रांच दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एक्सेप्ट ऑक्साइड ऑफ कार्बन। बेटा अभी आपसे क्या बात हुई थी? ऑक्साइड ऑफ कार्बन, उनका बात नहीं करेंगे हम। कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं करेंगे, कार्बोनेट्स की बात नहीं करेंगे, बाइकार्बोनेट्स की बात करेंगे, एंड सम मेटल कार्बाइड की बात नहीं करेंगे। उनका सारे हमारे बाकी क्या कहलाएंगे? दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हम ये कह सकते हैं बेटे क्या? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे मैंने क्या बच्चों बताया कि हमारे पास जो अकेला कार्बन है उसमें क्योंकि हमारे एक्सेप्शन आ जाती हैं, तो हमने क्या कहा? स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। There are 7 million organic compound known today and thousands of organic compound prepared every year. अब बात है हमारे पास डे बाय डे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं। जो बच्चे आप में जिन बच्चों का जो ऐसा बैकग्राउंड केमिस्ट्री का उनको अंदाजा है कि हमारे पास नैनो मटेरियल बन रहे हैं, उसके बाद हमारे पास न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं, डिस्कवर नए ऑर्गेनिक कंपाउंड हो रहे हैं। हमारे पास जो डिफरेंट जो नेचुरल सोर्सेज हैं, जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, उनमें अब नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, उनमें से नए ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर कर रहे हैं, उनकी फार्मूलेशन हो रही है, उन जैसे बनाए जा रहे हैं, उनका एनामा स्टडी हो रही है, उनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी हो रही है। तो इस स्टडी के साथ हमें अंदाजा हो रहा है कि हमारे पास जो केमिस्ट्री के जो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कंपाउंड्स हैं उनकी आगे दो क्लासिफिकेशन है। कौन कौन सी? एक हमारा नेचुरल अकरिंग है और नंबर 2 बेटे हमारे पास कौन सिंथेटिक है। नेचुरल अकरिंग मतलब जैसे हमारे कौन है, जैसे आपके पास वो जो फॉसिल हमारे फ्यूल जो हैं, कोल है, उसके बाद क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, उसका हमारे पास जो फूड वगैरह है, फूड में कौन आते हैं हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, उसके बाद हमारे प्रोटीन्स वगैरह जो मीट है उसकी बात कर रही हैं। और व्हाट अबाउट सिंथेटिक प्लास्टिक या डिटर्जेंट्स और मेडिसिन वगैरह जो है। अब टेबल देखिए बेटे, इसमें बड़े मजे की पॉइंट लिखा हो क्या भला? द कार्बन एटम हैज अ वैलेंसी ऑफ 4। बेटे अगर पूछा जाए द मेन रीजन ऑफ, ये एमसीक्यू एग्जाम में आया हुआ है बड़ी दफा, द मेन रीजन ऑफ मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, द मेन रीजन ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके पीछे बेटे वजह का हम क्या कहेंगे? टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन कैन मेक हाउ मेनी बॉन्ड? 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड बनने की वजह से हम कहते हैं अगर हमारे पास हाइड्रोजन है वो 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन कैन मेक ओनली 2 बॉन्ड्स। तो अगर हमारा कार्बन जो है ये 1 या 2 बॉन्ड बनाता होता है, कभी इसके मिलियंस ऑफ कंपाउंड ना आते, क्योंकि इसकी टेट्रावैलेंसी है, 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो 4 बॉन्ड बनने का मतलब ये है ये अपने से किसी और कार्बन से अटैच होगा और अपने जैसों के अलावा अटैच करने के अलावा हमारे डिफरेंट और हमारा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हेलोजन्स हैं, उनसे अटैच होके तो वी कैन obtain millions of we can obtain a different source of organic compound, we can different way of organic compound। तो बेटे मेन वजह क्या है? टेट्रावैलेंसी है।
तो ये देखिए टेट्रावेलेंसी हम ये क्या करें, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। हमारा एंगल 109.5 डिग्री का होगा। ये एंगल एग्जाम में आता है, इसके हमारे पास जो शेप आ जाती है टेट्राहीड्रल जो है, थ्री डिमेंशनल पैटर्न होगा। और ये बेटे किसका, मीथेन का मॉलिक्यूल है, जहाँ एक कार्बन किससे अटैच है, 4 हाइड्रोजन से अटैच है, और चारों एच सिमेट्रिकल वे से क्या बना रहे हैं, 109.5 का बॉन्ड अगर बना रहे हैं। और ये बच्चों हमारा जो एंगल होगा उसमें क्या होगा, ये 3D होगा। लाइक आपका बोर्ड ये 2D है, बट हमारा स्ट्रक्चर 3D है। हमारे पास जो चौथा एच होगा वो कहाँ पे होगा, इन द प्लेन ऑफ एयर होगा, प्लेन ऑफ हमारे पास, लाइक यू कैन से दैट 3 एच आपको ऐसे नजर आएंगे, और चौथा जो एच है वो टुवर्ड यू होगा, टुवर्ड स्पेस होगा। तो ये हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर। अब बात करिए हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनको डिफाइन का आपको बता दिया बच्चों को, उसके मतलब उसके बच्चों ने डिटेल बता दी बच्चों को। अब अगली बात ये कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, कंडेंस फार्मूला क्या है, और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या है। स्टूडेंट्स जो बेटे हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, इसके मतलब मैंने एक पहले आपको एक टॉपिक बताया होगा, उसका टॉपिक का नाम क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्डिंग के नाम से। वहां बच्चे इन दोनों को मतलब बड़े अच्छे डिटेल बताइए बात, लेकिन फिर भी यहाँ फिर बात कर लेते हैं। बट वहां मैंने प्रॉपर एक आधे घंटे का प्रॉपर लेक्चर दिया हुआ, आप वो सुन लीजिएगा, आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बेटे यहाँ देखिए व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। भाई हमारा क्या है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम मौजूद हैं, टोटल एटम मौजूद हैं, रियल नंबर में एटम मौजूद है, कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। द फार्मूला विच रिवील द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। बेटे एक्चुअल नंबर, अगर यहाँ लिखा था एम्पिरिकल फार्मूला वो कहता है सिंपलेस्ट रेशियो आता है, ये एक्चुअल नंबर बताएगा आपको। जैसे हम कहते हैं हमारे मीथेन में 4 कार्बन है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है। प्रोपेन की बात है तो C3H8 है, ब्यूटेन में C4H10 है। तो अब इसका मतलब हमें ये बता बेटे क्या बता रहा है कि भाई प्रोपेन में कितने कार्बन, 3 कार्बन हैं, और कितने H हैं, हमारे 8H हैं। अगर अब ब्यूटेन है तो 4 कार्बन है और हमारे साथ 10 यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है। इट इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब स्ट्रक्चर फार्मूला क्या, स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर बताएगा आपको हमारे वो 3 H और जो 8 हाइड्रोजन कैसे अरेंज किए गए, दे आर कॉल्ड द स्ट्रक्चर फार्मूला। तो ये क्या बताएगा बेटे, स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट इन द अराउंड द कार्बन इन अ सिमेट्रिकल वे। अब स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं क्या, शो कर नंबर ऑफ एंड टाइप ऑफ एटम, कि हमारे एटम अरेंज कैसे हुए हैं। तो स्ट्रक्चर फार्मूला बेटे असल मतलब क्या होगा, हाउ आवर अरेंजमेंट ऑफ एटम अकर इन दैट मॉलिक्यूल। बेटे मेन इसका मतलब ये होगा। अभी देखिएगा ये प्रोपेन आ गया, हमारे पास 3 कार्बन है इस तरह अटैच है, 4 कार्बन इस तरह अटैच है, ये हमारा प्रोपेन और ब्यूटेन का स्ट्रक्चर आ गया। तो बेटे ब्यूटेन और हमारा प्रोपेन का ये स्ट्रक्चर फार्मूला। कंडेंस फार्मूला, बेटे कंडेंस क्या है, कंडेंस करना, इकट्ठा कर लेना। हमारे पास ये देखिएगा प्रोपेन और ब्यूटेन क्या बड़ी जगह घेरे हैं, कंडेंस क्या, इकट्ठा कर लें। तो इकट्ठा क्या है, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें, नंबर ऑफ एच काउंट, इकट्ठे लिख लें। कंडेंस फार्मूला क्या बताएगा, इज द फार्मूला वेयर द ग्रुप्स ऑफ एटम आर shown as order as they appear in the structure formula with no bonds or dashes। अब बॉन्ड नहीं बनाएंगे, डैश सिंबल इकट्ठा करके लिख देंगे, जैसे बेटे लिखा भी है यहाँ पे। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, ये बेटे समय हमारा लीवस स्ट्रक्चर है, लीवस हमारा कॉन्सेप्ट है। डॉट और बेटे क्रॉस का मतलब क्या है कि आप क्या करेंगे, आप एक एटम के इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे डॉट से, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन शो करेंगे क्रॉस से। और जब बॉन्ड बनाएंगे तो हमारे पास एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा जो डॉट वाला होगा, दूसरा एटम जो इलेक्ट्रॉन शेयर करे वो क्या क्रॉस वाला होगा। इस तरह एक डॉट और एक क्रॉस में क्या बनाएगा, पूरा बॉन्ड बनाएगा। इसे हम कहते हैं डॉट एंड क्रॉस मॉडल। देखिएगा मीथेन में देखिएगा हमारा कार्बन के पास 4 आन पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इस तरह हमारे एज 4 हैं, हर कार्बन एक इलेक्ट्रॉन दे के एक कैसे अटैच होगा, इस तरह एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे जो किसे शो किए हैं, ब्लैक डॉट से। अब एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, एक एच के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब होगा हमारे पास ये एक डॉट एक क्रॉस क्या करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा चौथा, इस हमारे क्या बेटे करेंगे, 4 बॉन्ड बन जाएंगे, हमारा मीथेन 4 बॉन्ड बना देगा। ऐसे देखिएगा प्रोपेन में, देखिएगा प्रोपेन में आपने सेम काम करना है, कार्बन लिखेंगे, हर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। अब आपको पता है कार्बन का मेक हाउ मेनी बॉन्ड, 4 बॉन्ड। बेटे 4 बॉन्ड का मतलब क्या है, आप उनके 4 बॉन्ड पूरे करेंगे साइड पे एच अटैच करके। अच्छा अक्सर बच्चे कहते सर यहाँ पे 2 एच क्यों हैं, भाई 2 एच इसलिए कि बच्चे हमारे कार्बन 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, तो जब यहाँ 2 एच लगाएंगे साइडों वाले हमारे 2 बॉन्ड पूरे करके हमारे टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे। तो ये हम कहें डॉट एंड क्रॉस बेटे जो है हमारा फार्मूला आ जाता है। ये देखिएगा इसमें कुछ आगे एग्जाम्पल भी दी गई हैं। अब इसमें देखिएगा हमारा मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, इसके बच्चे क्या जनरल फार्मूला भी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, कंडेंस फार्मूला भी है और स्ट्रक्चर फार्मूला भी है।
बेटे पहली बात हमसे अल्केन्स, व्हाट आर अल्केन्स? अल्केन्स ऐसे हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2। ये बेटे एग्जाम में एमसीक्यू बड़ा कॉमन आता है, ठीक है। अब यहाँ बेटे CnH2n+2 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? Cn, n क्या शो करेगा, नंबर ऑफ कार्बन शो करेगा, और H2n का मतलब जो हमारे कार्बन के नंबर आया ना, हमारे H क्या होंगे 2n, उससे डबल होंगे, और साथ आप किसको ऐड करेंगे, 2 को जमा करेंगे, वो लिखा +2। मतलब अगर हमारा कार्बन 2 होंगे तो 2n क्या होगा 4, Cn कार्बन और साथ का एक नाइट, मतलब हम कहते हैं कार्बन 2, C2 आ गया, H क्या आएगा 2n, उसका डबल आएगा C2H4 हो गया, +2 का मतलब क्या होगा 2 और H ऐड करें, ये बनेगा C2H6, जो किसका फार्मूला, इथेन का फार्मूला है। ऐसे हमारे पास अगर C3H8 की बात करते हैं तो CnH2n+2 फार्मूला को फॉलो करें, वो कैसे, C3 आ गया, H आगे 2n आ गया, C3H हमारा 6 आ गया, जमा 2 8 हमारे पास क्या बन गया C3H6, C3H8O आ जाएगा। तो अब इनका नाम मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है। बेटे मीथेन में 1 कार्बन है, प्रोपेन इथेन में 2 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन, ब्यूटेन में 4 कार्बन। इस तरह आपने इन सबको याद करना। एग्जाम में सवाल क्या आएगा, नंबर ऑफ कार्बन इन द पेंटेन, आपको जवाब 5 आएगा। अगर हमारा नंबर ऑफ कार्बन किसने पूछे हैं, हेक्सेन में 6 आ गया। अगर उसका फार्मूला पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, 6 कार्बन C6 आ गया, H2n C6 C आ गया, H2n 6, क्योंकि n हमारा H क्या होगा डबल 12 हो गया, 2n +2 क्या हो गया 14 हो गया, और साथ हमारे पास C6H14, इसका हमारा फार्मूला बन जाता है। तो ये बेटे आपने प्रॉपर इनको याद करना है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, डीकेन तक आपने याद करना है। हमारा जो बेटे ज़्यादा यूज़ कहाँ तक करता है, ये भी हमारा यूज़ पता ज़्यादातर कहाँ तक करता है, हमारा यूज़ आमतौर पे 3 4 5 6 कार्बन तक रहता है आपके लेवल पे, बट आप डीकेन तक याद करेंगे इसको। अब बेटा अगली बात आ गई हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या है। अच्छा बेटे इसमें एक और बात थोड़ी ऐड कर दीजिएगा, आपकी आसानी हो जाएगी। वो ये है कि अगर आपके पास अल्केन्स है ना, अल्केन्स, तो उनका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2 है। अगर यहाँ अल्कीन आ जाएंगे तो वो क्या होगा, CnH2n, ये हमारा +2 यहाँ गायब हो जाएगा, उनमें जितने कार्बन हमारे H एग्जैक्ट क्या होंगे, डबल होंगे, वो अल्कीन्स होंगे। और निशानी क्या होगी, कम से कम एक बाड क्या होगा, डबल होगा, C डबल बाड C आएगा, उसे अल्कीन्स कहेंगे। और अल्कान्स बेटे किसे कहेंगे, उसमें C ट्रिपल बाड C आएगा, और उनका जनरल फार्मूला क्या होगा, एग्जैक्ट अपोजिट, किसके बोला, अल्केन्स के। अल्केन्स में क्या था, CnH2n+2, और अल्काइंस में क्या होगा, CnH2n-2। तो +2 किस में है, अल्केन्स में, और अल्काइन में क्या होगा, -2 आएगा। लाइक उसमें हमारे पास अगर अल्केन्स में क्या था, जितने हमारे कार्बन थे H हमारे डबल से 2 ज्यादा थे, अल्कीन्स में क्या, जितने हमारे कार्बन उसमें हमारे H क्या होंगे, डबल एग्जैक्ट होंगे, और अल्काइंस में क्या, जितने हमारे कार्बन होंगे हमारे H क्या होंगे, डबल से 2 कम हो जाएंगे। और मजे की बात यह है कि हमारे पास जो अल्केन्स हैं उनका अल्कीन्स नहीं होता। लाइक हम ये कहते हैं अल्केन्स का अल्कीन्स होता है, लेकिन मीथेन का मीथीन नहीं होता। वजह बेटे अल्कीन्स के लिए क्या चाहिए होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक कार्बन यहाँ एक बीच में डबल बॉन्ड मौजूद होगा। तो मीथेन में कार्बन हमारा है ही एक है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास मीथेन का मीथीन नहीं बनता। ऐसे मीथेन का मीथाइन नहीं बनता। वजह, व्हाट आर अल्काइंस, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और उसके में कम से कम 2 कार्बन चाहिए, इसलिए मीथेन का मीथीन और मिथाइन पॉसिबल नहीं होता। बाकी सब सेम है, क्या, इथेन, एन, ETHANE, ठीक है, इथेन सिंगल बॉन्ड है, इथीन डबल बॉन्ड, इथाइन ट्रिपल बॉन्ड। फर्क बेटे क्या आएगा, फार्मूला का फर्क आएगा, नंबर ऑफ कार्बन एच का फर्क आएगा। इथेन कार्बन बचे बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अगर इथीन यहाँ बॉन्ड क्या बन जाएगा, डबल आ जाएगा, और हमारे H4 हो जाएंगे, C2H4 CnH2n फार्मूला आएगा। अगर यहाँ इथाइन होगा तो इथाइन में कार्बन 2 ही रहेंगे, हमारे H क्या होंगे, CnH2n-2। तो हमारे पास जब हम इसको डबल करेंगे C2H4-2, हमारे H 2 और कम हो गए, तो क्या फार्मूला बनेगा, C2H2 बनेगा। तो बेटे सिर्फ क्या कहेंगे, एन होगा सिंगल बॉन्ड, इन होगा डबल बॉन्ड, और आइन क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। और साथ क्या है, एन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, तो इन में डबल बॉन्ड, हमारे H कम, और इथाइन में हमारे पास या अल्काइन में हमारे H और कम हो जाते हैं। तो अगर पूछा जाए जनरल वे से कि विच वन हाइड्रोकार्बन कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन देन अदर, हमारा जवाब क्या आएगा, अल्काइंस। अब इस तरह नोनेन का नोनीन, नुनाइन आएगा, ऑक्टेन का ऑक्टीन, ऑक्टाइन, इस तरह आता जाएगा साथ साथ, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वेरी इंपॉर्टेंट जी।
ओपन चेन भी है और साथ बेटे हमारा क्लोज चेन भी। ओपन चेन का मतलब है हमारे कार्बन कार्बन जो रिंग जो है ना, हमारे जो कार्बन कार्बन एंड है वो क्या होंगे, आजाद होंगे, बगैर किसी अटैच हुए, सामने सामने लाइक आपस में रिंग नहीं बनाएंगे बल्कि सिंपल क्या चेन बनाएंगे। ओपन चेन, आवर एंड्स आर फ्री। एंड व्हाट अबाउट क्लोज चेन, द एंड्स आर जॉइंट टू फॉर्म एनी रिंग और साइकिल। तो ओपन चेन कार्ड है ए साइक्लिक, ए मीन एब्सेंट, ए साइक्लिक। और व्हाट अबाउट क्लोज, साइक्लिक कंपाउंड। अब ओपन चेन के आगे फिर दो टाइप्स हैं। ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कार्बन एटम आर इन ओपन चेन स्केलेटन, सीधे सीधे मौजूद होंगे। इसकी दो टाइप, स्ट्रेट एंड ब्रांच। स्ट्रेट बच्चे क्या होगा, कार्बन कार्बन सीधे सीधे जाए जा रहे हैं। और व्हाट अबाउट ब्रांच, बीच में हमारा एक दो कार्बन का ब्रांच बना देगा, उसमें कहेंगे ब्रांच चेन। ये देखिए एग्जांपल देखिएगा, ये प्रोपेन है, ये हमारा एन ब्यूटेन है, ये हमारा एन पेंटेन, स्ट्रेट चेन है। ब्रांच क्या आएगा हमारे ब्रांच में, देखिएगा ये हमारा स्ट्रेट, बीच में एक कार्बन आ गया और हमारे पास क्या बन गया, एक ब्रांच आ गई अटैच। ठीक है, अब इसको हम वर्ड यूज करते हैं आइसो। आइसो मतलब क्या होता है बेटे, ब्रांच होती है। हम ये कहते हैं व्हाट ए ब्रांच, एटलीस्ट वन कार्बन एटम लिंक विद मोर देन टू अदर कार्बन एटम इन देयर मॉलिक्यूल, देयर कॉमन नेम है प्रीफिक्स आइसो विद द कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स, जैसे आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन। ये देखिएगा 4 कार्बन है तो वर्ड क्या आएगा, ब्यूटेन। वाई आइसो क्योंकि ब्रांच आगे नंबर 2 पे। टोटल कितने कार्बन है, 5। नंबर 2 पे क्या ब्रांच मौजूद है, एक ब्रांच, दैट इज आइसोपेंटेन। तो आइसो वर्ड, वन ब्रांच एट नंबर 2, आइसोपेंटेन वन ब्रांच एट नंबर 2 एंड टोटल कार्बन आर 5। तो बेटे आइसोब्यूटेन का मतलब क्या होगा, टोटल ब्रांच मिलाकर टोटल कार्बन 4 हैं। आइसोपेंटेन का मतलब क्या होगा, टोटल हमारे कार्बन 5 है ब्रांच को मिला के। आगे इनके फर्दर बेटे क्या कि आप इनको किस में कन्वर्ट करेंगे, सैचुरेटेड भी, और साथ हमारे क्या आएंगे, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे। व्हाट आर द सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, सैचुरेटेड जहां बेटे कार्बन कार्बन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और व्हाट अबाउट अनसैचुरेटेड, जहां बेटे हम कहेंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। हम इसमें ये भी कहते हैं व्हाट आर सैचुरेटेड कंपाउंड, जहां पे हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होगा, वेयर हमारे पास जो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन फुली सेटिस्फाई होगी। और व्हाट अबाउट अनसैचुरेटेड, वहां पे हमारे पास जो है ना, जो वैलेंसी है फुल सेटिस्फाई नहीं होगी, जो वहां डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड। उसमें कौन होगा, अल्कीन्स आएंगे, 7 अल्काइंस आ जाएंगे। ये देखिए सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द ईच कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल फॉर्म 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर एटम आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड। ठीक है जी, जैसे इथेन है, प्रोपेन वगैरह। अन के देखिएगा, व्हाट अबाउट अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में एटलीस्ट वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा और बिटवीन द कार्बन कार्बन आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड। उसके आगे टाइप्स अल्कीन्स हैं, कार्बन बच्चों के वन डबल बॉन्ड और अल्काइन जहां पे हमारे बॉन्ड ट्रिपल में पहले ऊपर बात बच्चों बता चुका हूं। क्लोज चेन देखिएगा, क्लोज चेन साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जहां पे क्या होगा बेटे, हमारे एंड आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, साइकिल या चेन बना देंगे। अब उसमें देखिएगा ऑर्गेनिक इन व्हिच द एटम आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ क्लोज चेन स्ट्रक्चर रिंग। उसके दो टाइप है, होमोसाइक्लिक एंड हीट्रोसाइक्लिक। बेटे होमो का मतलब क्या होगा, जहां साइकिल सिर्फ किससे बना होगा, कार्बन से बना होगा। और हीट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होगा, जो रिंग है, जो साइकिल, उसमें क्या होगा, कार्बन के अलावा हीट्रो एटम जैसे कौन है, सल्फर है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो वहां पे अटैच हो सकते हैं। दे आर कॉल्ड एज हीट्रोसाइक्लिक। तो होमो देखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच द क्लोज चेन और रिंग स्ट्रक्चर आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक और द रिंग इज कंपोज ऑफ ओनली कार्बन एटम। और बच्चे व्हाट अबाउट हीट्रोसाइक्लिक, वहां पे क्या होगा, हमारे साइकिल में एक कार्बन के अलावा कुछ और भी अटैच हो सकता है। आगे से दो टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। बच्चे एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है, एलिसाइक्लिक का मतलब ये होगा कि हमारे पास जो कंपाउंड जो साइक्लिक फॉर्म में है बट उसमें बेंजीन मौजूद नहीं है। ठीक है, और एली में कम हम कहते हैं कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए, 3 से ज्यादा कार्बन, वजह 2 कार्बन साइकिल नहीं बनता। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन टू मेक अ साइकिल, हमारा जवाब है 3 आएगा, बिकॉज 3 कार्बन होंगे बेटे क्या बनेगा, रिंग या साइकिल बनेगा। ठीक है, 2 हमारे कार्बन सीधे सीधे अटैच होते हैं। इनका जनरल फार्मूला बेटे कैसा होता है, अल्कीन जैसा, CnH2n जैसा। जैसे अल्कीन का फार्मूला C3H6 है, प्रोपीन का फार्मूला जो है अल्कीन का फार्मूला। ये भी देखिएगा 1 2 3, 3 कार्बन है, कितने H हैं, 6। तो इनका फार्मूला, हालांकि बॉन्ड सिंगल यहाँ पे, लेकिन सिंगल बॉन्ड होने के बावजूद भी हम यहाँ क्या कहेंगे कि इनका नाम बेटे क्या आएगा, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे और साथ क्या वर्ड लगाएंगे, साइक्लो नाम आएगा, साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन नाम आएगा, साइक्लोब्यूटेन। These are the organic compound which are in close chain structure forming a ring. The ring is composed of only carbon atom। और कहता है ये देखिएगा, इसमें हमारे पास कहते हैं इनका ओपन चेन जो है इसमें एक H2 कम होता है। ठीक है, वजह वही के साइकिल फॉर्म में आ गया। ठीक है, फिर बेटे आगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसमें सिंपल है बेटे, आपने क्या वर्ड याद रखना है, व्हाट एरोमेटिक कंपाउंड, द कंपाउंड कंटेनिंग एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग। ये बेटे हमारा बेंजीन रिंग है जिसमें का फार्मूला क्या, C6H6 है।
6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और साइक्लिक फॉर्म में मौजूद हैं। किसी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां या एक कम से कम ये रिंग मौजूद होगा, दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे कि ये हमारा बेंजीन है, नेफ्थलीन में क्या 2 रिंग आ जाएंगे और बच्चे एंथ्रासीन में क्या होगा 3 रिंग आ जाएंगे। बट एफएससी बुक में एक और एग्जांपल क्या दी गई है, फिनेंथ्रीन। एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन बोथ आर स्ट्रक्चर आइसोमर्स, ठीक है। तो ये एंथ्रासीन और दोनों में क्या फर्क है, एंथ्रासीन हमारे पास 3 सीधे सीधे अटैच हैं और बेटे हमारे फिनेंथ्रीन में क्या होगा, ये तीसरा रिंग यहाँ पे ऊपर अटैच होता है। सो दे आर कॉल्ड, आपस में हम कहते हैं दे आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स, ठीक है। ये बेटे बात आ गई हीट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कौन सी कंपाउंड है बेटा, जैसे भी आपको क्या कहा था कि साइकिल के अंदर कार्बन के अलावा क्या कोई और हमारे पास कोई एलिमेंट हो सकता है। जैसे देखिए कि यहाँ पे ओ आ गया है, क्या ये टोटल हमारा 5 मेंबर रिंग है बेटा, 5 मेंबर टोटल, 5 मेंबर, 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 ओ आ गया है, सल्फर आ गया है, एन आ गया है। तो हमारे पास जो साइकिल है पूरा, बाकी सारे कार्बन है, ये 4 कार्बन है, लेकिन 5 हमारा जो रिंग है उसका 5वां पार्ट वहां तो कोई ना कोई हमारा और एटम, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर और साथ क्या आ गया, एन आ गया है। तो इनके नाम भी याद रखिएगा एग्जाम में, बड़े ये बहुत टिपिकल सवाल है, ये सवाल टिपिकल है। इनके स्ट्रक्चर, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडीन, थायोफीन, फ्यूरान या पायरोल हमारे पास है। पायरोल क्या होगा, इन जैसा होगा लेकिन साथ यहाँ पे क्या लगा होगा, एन लगा होगा। या वट कहेगा आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासीन, अब वो देखिए एंथ्रासीन नेफ्थलीन है। और बेटे अगर थोड़ा ऊपर चले तो हमारे पास क्या एग्जाम में बात को आता है, इनका क्या बताएं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं। तो मैं बोल देता हूं C14H10 इज द फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन। एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ नेफ्थलीन, C10H8। तो बेटे एग्जाम में यही सवाल रिपीट होंगे, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ इंशाल्लाह ऐसे सवाल वहां पे आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, ये देखिए बेटे पूरा ये हमारा चार्ट आ गया। ओपन चेन है, क्लोज चेन के आगे टाइप्स हैं, अल्कीन्स अल्काइंस हैं, आगे एलिसाइक्लिक है, बेंजीन, बेटे पूरा एक हमारे पास चार्ट आ गया है। डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट डाइवर्सिटी बेटे मतलब ये है कि हमारे पास कहते हैं दुनिया जहां ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरी पड़ी है, ठीक है। वजह ये बेटे वजह है टेट्रावेलेंट, कार्बन टेट्रावेलेंट है और कैटिनेशन करेगा, लंबी लंबी चेन बनाएगा। लंबी चेन बनाने की वजह से हमारे पास इसके बेटे क्या मिलियंस ऑफ कंपाउंड है। The diversity and magnitude of organic compound is due to unique of carbon bonding and its structure. Carbon unique बेटे क्या है, allow the formation of variety of structure including a chain and ring of many shape and size. Carbon can make bond with other type, ठीक है। 4 बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह से। तो हम कहेंगे पहली बार टेट्रावेलेंट, नंबर 2 का मोड ऑफ बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, टू डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल डबल बॉन्ड है, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। हमारे पास एक लंबी चेन में 2 ट्रिपल बॉन्ड आ गए, एक हमारी लंबी चेन में 2 डबल बॉन्ड आ गए हैं, एक लंबी चेन में डबल बॉन्ड भी आया, सिंगल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो बेटे मतलब वैरायटी मौजूद है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब कार्बन सिंगल देखिए हमारा बॉन्डिंग है, हमारे पास सिंपल क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी रिकॉर्ड है। कैटिनेशन बेटे एग्जाम में सवाल आता है, व्हाट इज कैटिनेशन, कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन, द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। और ये बेटे किसी प्रॉपर्टी हमारे पास कार्बन की, कार्बन के मेंबर के हमारे कार्बन जो फैमिली है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये 5 मेंबर हैं किसके, कार्बन फैमिली के। बट सबसे ज्यादा कैटिनेशन कौन करता है हमारे पास, यही वाला। वजह यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये कैटिनेशन करेगा। अब कार्बन बॉन्डिंग टू अदर एलिमेंट के दूसरे से बॉन्ड बनाएगा, जैसे हमारे पास और एलिमेंट है, नाइट्रोजन वगैरह है, ऑक्सीजन से बॉन्ड बना सकता है, बाकी एलिमेंट ऐसा नहीं करते। डाइवर्सिटी देखिएगा, तो डाइवर्सिटी हम कहते हैं इसके मोड ऑफ बॉन्डिंग आ गया, इसकी वैलेंसी आ गई, ठीक है। उसके बाद आगे बेटे बात आ गई हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम। कहते बेटे जैसे मर्जी अरेंज कर लें। मसला क्या है, आपने जब इनको अरेंज करना तो आपने एक बात का ख्याल रखना है, ऑलवेज कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड बनाएं, अरेंजमेंट जैसे मर्जी कर लें। बस आप जब भी आप स्ट्रक्चर लिखेंगे ना उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का, यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कि कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड। हमारे बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड कम से कम आगे पीछे ना हो, बाकी जो मर्जी करें, ठीक है। ये देखिएगा हमारा ईथर आ गया, ईथर में क्या हमारा ओ दरमियान में साढ़े हमारा मिथाइल आ गया है। अल्कोहल में क्या है, वही कार्बन है, जितने कार्बन यहाँ पे हैं वही हमारे एच हैं, 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, बट अरेंजमेंट का फर्क आ गया है। इसका नाम ईथर है, इसका नाम अल्कोहल है, इसकी प्रॉपर्टी कोई और, इसकी प्रॉपर्टी कोई और, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कोई और, इसका बॉइलिंग पॉइंट कोई और। वजह कि बेटा अरेंजमेंट का फर्क आ गया। नंबर 6 हमारे प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम। कहते हैं देखें हमारे जो आयोनिक बॉन्ड थोड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड है कहते हैं थोड़े स्ट्रॉन्ग तो कम होते हैं, बट दीज आर लाइक सम इनर्ट टाइप ऑफ बॉन्ड, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। बॉन्ड कैसे बनता है, बाय शेयरिंग, हमने पीछे पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में। तो बेटे बॉन्ड कैसे बनेगा, बाय शेयरिंग बनेगा। तो शेयरिंग से बॉन्ड बनने की वजह से हमारी एक्टिविटी कम होती है, या स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड
एंड विद अदर एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन वगैरह। और कहता है इससे क्या कहता है, एनेबल टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड जी। अब आगे आइसोमर बेटे, व्हाट आर आइसोमर्स, ये हमारे आइसोमर थे आपस में क्या कि हमारे पास दोनों में नंबर ऑफ कार्बन काउंट के दोनों नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं, नंबर ऑफ एच दोनों में 6 हैं, नंबर ऑफ ओ यहाँ भी एक वहां भी एक है, लेकिन ये कंपाउंड कोई और ये कंपाउंड कोई और। तो कहते हैं व्हाट आर आइसोमर्स, द कंपाउंड, हम कहते हैं 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेटे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या सेम है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला इज कॉल्ड एज आइसोमर्स। ये बड़ी बात यहाँ देखिए, अरेंजमेंट हमारी फर्क आएगा, ठीक है। फिर बच्चों बात आ गई हमारे कोवेलेंट नेचर की, बात आ गई हमारे ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी क्या है, कंपोजिशन दे ऑल कंटेन मस्ट कार्बन। नंबर 2 कोवेलेंट नेचर कहता है दे मस्ट कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड्स। सॉल्युबिलिटी, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटे आमतौर पे नॉन पोलर होते हैं, तो ये क्या होते हैं, हमारा रूल क्या है, लाइट डिजॉल्व लाइक, पोलर पोलर में डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर डिजॉल्व होंगे। तो यूजुअली मेजोरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ डिजॉल्व होंगे, अपने जैसे हमारे पास नॉन पोलर हमारे सॉल्वेंट में हल होंगे। बट कुछ हमारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि पोलर होते हैं, जैसे पोलर कौन है, हमारे शुगर है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, वो पोलर है क्योंकि उसमें हाइड्रोक्सो ग्रुप मौजूद है। तो हाइड्रोक्सो ग्रुप की वजह से तो हम कहते हैं जो हमारे ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने अभी बोले हैं, कहते हैं ये पानी में सॉल्युबल एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे लिखा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मोस्टली नॉन पोलर, सो कहाँ डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर में हल होंगे, लेकिन मोस्टली दीज कंपाउंड आर आल्सो लेस आर इन सॉल्व वाटर जैसे विच इज पोलर। बेटे पानी में ही आमतौर पर हल नहीं होंगे, इथीन, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। बट कुछ हमारे ऐसे होंगे जो पोलर होंगे, जैसे मैंने अभी किसका नाम बोला, शुगर का नाम बोला है। हमारी जो मेजोरिटी शुगर वो पानी में सॉल्युबल हो जाती हैं। हालांकि शुगर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन बेटे हल किस में हो रहा है, पानी में। शुगर ऑर्गेनिक नॉन पोलर, बट किसमें डिजॉल्व हो रहा है, हमारे पास पानी जो कि पोलर है। बट वजह क्या है कि उसमें हमारे पास शुगर वगैरह में क्या होता है, पोलर ग्रुप होते हैं, जैसे हाइड्रोक्सो ग्रुप है। तो जो हाइड्रोक्सो ग्रुप क्या करता है, पानी में डिजॉल्व होकर क्या क्रिएट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करेगी, वो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर लिखा है लो मेल्टिंग बॉन्डिंग पॉइंट, बच्चों वजह क्या है, हमने कभी क्या बात बताई कि हमारी बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, जितनी स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है, आयोनिक बॉन्ड, तो उनके मेल्टिंग बॉन्डिंग पॉइंट थोड़े से लो ही होते हैं। लेकिन जो कार्बन बढ़ते जाते हैं हमारी मेल्टिंग बॉन्डिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, ये भी याद रखिएगा। थर्मल इंस्टेबिलिटी, कहते हैं बच्चे हीट करेंगे तो उनके अंदर चेन टूट जाती हैं। अगर हमारे 5-6 कार्बन अटैच हैं हेक्सेन में, तो इनको हीट करें वो क्या करेंगे, उनकी चेन टूट जाती हैं, बॉन्ड हमारा कमजोर होता है। इनफ्लेमेबिलिटी, कहते हैं इनफ्लेमेबिलिटी का मतलब बेटे उनको आप आग लगा कंबसन कर सकते हैं। आपको पता है हमारे जो जितने भी है ना, कोल है, हमारा जो डीजल है, उसके बाद मोबाइल ऑयल है, आपके पास जो सुई गैस है, नेचुरल गैस है, सीएनजी है, एलपीजी है, सब के हैं, सबको आग लगती है, सब के हैं, और सारे हाइड्रोकार्बन हैं और सब इनफ्लेमेबल है, ठीक है बेटे। उनको आग लगती है, जब आग लगेगी तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, वाटर साथ एनर्जी बाहर निकलेगी। रिएक्टिविटी की बात है, रिएक्टिविटी वही बात है कि क्योंकि हम कहते हैं क्योंकि नॉन पोलर हैं तो आम तौर पर इनकी रिएक्टिविटी क्या स्लो होती है, कम रिएक्टिव होती हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मच स्लोवर देन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द आयोनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बर्न विद स्मोकी फ्लेम, कहते हैं कुछ हमारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्या साथ धुआं देते हैं, जैसे कौन है, हमारे जो एरोमेटिक कंपाउंड, वो धुएं वाले कंपाउंड, उनको आग लगाएंगे साथ धुआं निकलेगा, स्मोकी फ्लेम निकलेगा, उसे हम सूटी फ्लेम भी कहते हैं एफएससी बुक में। तो सूटी फ्लेम पीछे वजह बेटी क्या होती है, अनबर्न्ड कार्बन हमारी हवा में जाती होती है, ठीक है। तो लिखा है व्हेन हायर मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न दे प्रोड्यूस स्मोकी सूट फ्लेम ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। जैसे हम लोग बेटे कहते हैं हमारे पास जो डीजल गाड़ियां होती है वो क्या करती है, धुआं पैदा करती है। वजह उनमें क्या बेटे मसला होता है, उनमें हमारी अनबर्न्ड कार्बन, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो इसलिए जब उनको आग लगाते हैं उस इंजन के अंदर तो वो मुकम्मल बर्न नहीं होता, बाकी हमारा अनबर्न्ड कार्बन द फॉर्म ऑफ स्मोक बाहर जाता है। नॉन आयोनिक एक्टर, बेटे सिंपल क्या वर्ड दिया, कोवेलेंट कंपाउंड, तो डेफिनेटली जो चीज कोवेलेंट हो वो हमारी नॉन आयोनिक होगी, नॉन हमारे पोलर होंगी, तो ये बड़ी बात यहाँ लिखी हुई है। दे डू नॉट फर्निश आयन, कहता है जब उनको वाटर में डालेंगे उनके आयन नहीं बनते, वजह उनमें आयोनिक कंपाउंड होते हुए आयोनिक कंपाउंड नहीं है। जब कोई चीज आयोनिक कंपाउंड नहीं है उसके आयन नहीं बनते। सिमिलरिटी इन बिहेवियर, भाई सब में क्योंकि कार्बन मौजूद है तो हम बेटे वर्ड यूज करते होते हैं कि हमारे पास कुछ जो मेजोरिटी ऑर्गेनिक उनकी क्लास है, अल्केन एक क्लास है, अल्कीन एक क्लास, अल्कान एक क्लास है, अल्कोहल एक क्लास है, ईथर एक क्लास है। तो कहते हैं उनमें जो हमारे एक जो पूरी क्लास उसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी मौजूद होती है। वजह कि अगर मैं मीथेन इथेन की बात करूँ तो दोनों में क्या फर्क है, मीथेन में 1 कार्बन, इथेन में 2 कार्बन, और बीच में 2 H का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है, बॉन्डिंग सेम है, सिंगल बॉन्ड सेम, सब कुछ सेम है, उनकी प्रॉपर्टी आपस में क्या होंगी, मैच करती हैं। कंडक्टिविटी, बेटे अगली बात देखिएगा, क्योंकि उनमें आयंस मौजूद नहीं है,
कंडक्शन हमारे पास हमेशा दो तरीके से होती है, क्या भला, या फ्री इलेक्ट्रॉन हो या क्या हो, फ्री आयंस हूँ। तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें है नहीं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, मेटल्स में होते हैं। और फ्री आयन किस में होते हैं, जो आयोनिक कंपाउंड, जिनको आप क्या करते हैं, या तो मेल्ट कर लें, या तो उनको क्या कर लें बच्चे आप लोग, उनको आप मेल्ट करें या उनको पानी में आप लोग सॉल्युबल कर लें, तो उनके आयन बनते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा सीन है ही नहीं है, उनमें आयन मौजूद नहीं है, सो वो क्या कहेंगे, दे आर नॉन कंडक्टर, क्योंकि उस आयन में मौजूद है ही नहीं है। अब यहाँ देखिए बेटे, डिफाइन कंडेंस फार्मूला है, बात ऊपर हो। कंडेंस फार्मूला किसी के आप क्या करेंगे, आप विदाउट एंड डैश या विदाउट यानी बॉन्ड आप मॉलिक्यूल इकट्ठा लिखें, उसको कंडेंस फार्मूला कहेंगे, ठीक है। फिर यहाँ बात देखिए आ गई है, साइक्लिंग एंड ए साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक जिसमें साइकिल बना होगा, इस में हमारे पास ए साइकिल का मतलब क्या होगा, हमारे पास कार्बन चेन अटैच होंगे, जिसमें साइकिल नहीं बनता। अब सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेटे सोर्स हमारे पास याद है, बेटे सोर्स हमारे पास बड़े सिंपल सोर्स हैं, एक प्लांट्स एनिमल एक सोर्स है, कोल है, नेचुरल गैस है, और हमारे पास क्या है, चौथा सोर्स हमारा क्या है, क्रूड ऑयल, जो जमीन से निकालते हैं क्रूड ऑयल, वो हमारे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स है। तो अब हमारे प्लांट्स एनिमल को छोड़ पहले कोल की बात करें। कोल हमारे पास क्या जी, आपने हमारे पास सदियों अरबों सालों से क्या है, जो हमारे पास लकड़ी है, जो हमारे पास दरख्त थे वो जमीन पे गिर गए ऐसे चेंजेस से, उनके ऊपर बच्चे क्या, मट्टी की तहें जमना शुरू हो गई, और उनको प्रेशर लग लग के, जमीन का टेम्परेचर लग लग के क्या हो गया, वो हमारा जो लकड़ी थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ कोल। तो ये बेटे हमारा कोल है, जिसमें अंदर बेशुमार ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं। अब जब आप कोल को क्या करते हैं, कोल क्या करवाते हैं, क्या भला, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, आल्सो कॉल्ड एज कार्बोनाइजेशन। आप कोल को क्या करते हैं, उसको हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो उसमें से क्या निकलेगा, उसमें हमारा कोल तार निकलेगा, कार्बन ब्लैक निकलेगा, कोल गैस निकलेगी। वो जो कोल तार है डेट इज द, यू कैन से उसमें हमारा वो बड़ी प्रीशियस चीज़ है, हमारा जो कोल तार, उसमें हमारे पास बेशुमार मोर देन 100 ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। आप आदमी क्या करते हैं, उनको डिस्टिलेट करते हैं, और आप उन 100 मोर देन 100 कंपाउंड को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये देखिए बेटे, हमारे पास पहले ये वुड थी, टेम्परेचर बैक्टीरिया आया, प्रेशर लगा साथ, उसके बाद किसमें, पीट में, पीट हमारे पास क्या बेटे, कच्चा कोयला है, पहली फॉर्म है कोल की। फिर लिग्नाइट नंबर 2 कोल की फॉर्म है, फिर सब बिट्यूमिनस है, फिर बिट्यूमिनस नंबर हमारी आखिरी की एंथ्रासाइट है। और बॉयज एंड गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स, एंथ्रासाइट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड। बेटे ये ऐसा हमारा कोल है जिसमें जो कार्बन कंटेंट है, जो वुड है, वो मोर देन 90% किस में कन्वर्ट हो चुकी है, कार्बन ब्लैक में, ठीक है, कार्बन में कन्वर्ट हो चुकी है। ये ब्लैक गोल्ड है बेटे, बड़ा महंगा है। पूरी दुनिया क्या करती है, ऑस्ट्रेलिया से और साउथ अफ्रीका से, और इवन अब हमारा ये जो अफगानिस्तान है, वहाँ से बेटे कोल मंगवाती है। वजह वो कोल हमारा कौन सा, एंथ्रासाइट है, महंगा कोल है बेटे, लॉन्ग टाइम आपको एनर्जी देगा। कोल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कहते हैं बच्चे क्या करेंगे, वही मैंने बात बताई, बच्चों को डिस्ट्रक्टिव करेंगे, और या हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन करेंगे, या डिस्ट्रक्टिव करेंगे, उसको डिस्टिलेशन करेंगे, उसको आप हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो आप हीट कैसे करना है, एब्सेंस ऑफ एयर। वजह अगर एयर है तो उसको जल उठेगा, खराब हो जाएगा, CO2 वाटर बन के हवा में चला जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोल लेंगे, उसको बेटे क्या करेंगे, ऐसे इन्वायरमेंट में गर्म करेंगे जहाँ पे क्या मौजूद नहीं होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं। जब ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी, बर्निंग नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, मेल्टिंग होगी, कोल मेल्ट हो जाएगा। जब कोल मेल्ट होगा, उसमें क्या, कोल तार निकलेगा, कोल गैस निकलेगी, और साथ कोक निकलेगी। कोल किसे कहते हैं, अनबर्न्ड कार्बन। जैसे आप घरों में जब रोटी बनाते हैं, जो हमारा तवा होता है, उस नीचे क्या लगा होता है, हमारे पास अनबर्न्ड कार्बन होती है, ठीक, उसकी बात, उसे कोक कहते हैं, COKE। ये देखिए लिखा हुआ है कि हमारा when coal strongly heated in the absence of air, the process called as destructive. This is also called carbonization. The process, the coal is converted into coal gas, coke, and coal tar, and ammonical liquor, which are the source of other organic. Number 2 पेट्रोलियम आग। पेट्रोलियम हमारे पास क्या जी, पेट्रोलियम वही है, आप जमीन से गंदा तेल निकालेंगे, उसे क्रूड ऑयल कहते हैं। वो जो हमारा क्रूड ऑयल बेटे किस तरह होता है, हमारे पास डार्क ब्लैकिश कलर का हमारा थिक एक हमारे पास लिक्विड होता है, उसको आप लोग क्या, उसको भी हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर, और उस प्रोसेस का नाम हमारे पास क्या है, उसको हम कहते हैं, इसका नाम बेटे ऊपर का नाम कहता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, उसका नाम होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव किसके लिए होगा, सॉलिड जैसे कोल है, और फ्रैक्शनल किसके लिए होगा मेरे बच्चों, जैसे हमारे पास कौन है, पेट्रोलियम। तो फर्क याद रखिएगा, वो डिस्ट्रक्टिव और ये क्या, फ्रैक्शनल। और यहाँ वहाँ क्या था, हीट किया, एब्सेंस ऑफ एयर। यहाँ बच्चों क्या, हीट के एब्सेंस, यहाँ पे चीज़ें हमारे पास क्या, ये लिक्विड फॉर्म में होगा, और लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से जब उसको हीट करेंगे तो डिफरेंट हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, वो अलग अलग सारे हमारे सेपरेट होंगे। इट इज कॉल्ड एज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, हम रिफाइनरी जिसे कहते हैं, इसी तरह वो बेस पे काम करती है। The word petroleum is a combination of two Latin words, petra and rock, and oleum mean oil. The petroleum is also called mineral oil, also crude oil, or liquid gold, also called as petroleum. कहते हैं टक्कर the ground at different depth. It is a complex mixture of solid
लिक्विड और गैशियस, इसमें बेटे अल्केन है, साइक्लोअल्केन है, एरोमेटिक कंपाउंड है। आफ्टर रिफाइनिंग, कहाँ पे, रिफाइनरी में, इट इज यूज एज फ्यूल, इट इज आल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। तीसरी बात हमारी नेचुरल गैस है। जमीन से बेटा आप लोग क्या नेचुरल गैस निकालेंगे, नेचुरल गैस के अंदर क्या होगा, हमारे उसमें मौजूद होगा जिसमें मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, प्रोपीन है, ब्यूटेन है, ब्यूटीन है, ये हम जमीन से निकालते हैं। उसका डिफरेंट फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, कमर्शलाइज फॉर्म, जैसे कौन है हमारे पास सीएनजी है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस है, उसमें मीथेन ज़्यादा होती है। फिर एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ठीक है बच्चों, उसमें क्या है, उसमें हमारे पास मीथेन की कंसनट्रेट कम होती है, बाकी गैसें जैसे प्रोपीन प्रोपेन वगैरह ब्यूटेन वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है हमारे पास सुई गैस, जैसे सुई गैस बेटे पाकिस्तान में नाम है सुई, एक मुकाम है आपके उधर बलूचिस्तान में, तो उसका हम सुई गैस रख दिए गया है, सुई से मुकाम को वैसे का नाम बेटे क्या, वैसे गैस है, मीथेन गैस है सब ये। तो ओरिजिनल नेचुरल गैस इज सेम एज दैट ऑफ कोल एंड पेट्रोल, जमीन से निकालते हैं बेटे, पाइप लगाते हैं और ले आते हैं। इसका सीएनजी टाइप है, एलपीजी है, सीएनजी, एलएनजी, डिफरेंट टाइप्स हैं। प्लांट्स और कहते हैं एनिमल, दे आर आल्सो गुड सोर्स, वाई दे आर गुड सोर्स, बिकॉज बेटे प्लांट और एनिमल में क्या है, आपको पता है हमारे एनिमल में क्या है, जैसे हम लोग एनिमल्स हैं, हमारे अंदर क्या चर्बी मौजूद है, फैट मौजूद है, हमारे अंदर जो हमारे प्रोटीन्स हैं, स्किन वगैरह प्रोटीन है, ठीक है। उसका हमारे पास जो है हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, वो ग्लाइकोजन को इकट्ठा करती है, ठीक है। प्लांट्स से इकट्ठा करते हैं, स्टार्च इकट्ठा करते हैं, जो स्टार्च और ग्लाइकोजन में हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्लांट्स में हमारा जो मीट है वो क्या है, वो प्रोटीन्स हैं। हमारे पास जो फैट है वो क्या है, हमारे पास लिपिड्स हैं। तो ये भी हमारे सोर्स किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। ये देखिएगा, पेट्रोलियम गैस, प्रोटीन, फैट, सॉइल आ गया। अब लाइव प्लांट देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन हैं, कोल है, इस तरह हमारे पास सारी इसकी टाइप्स आ जाती हैं। सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी, बेटे बात पहले हुई है क्या भला, कि आपने हमारे पास जो फ्रेडरिक वुलर ने क्या किया था, उसने अमोनियम साइनेट को किस में कन्वर्ट किया, यूरिया में। ये सारी बेटे बात की इसमें सारा जो ये देखिएगा, पोटास साइनेट आएगा, अमोनियम क्लोराइड क्या बनेगा, अमोनियम साइनेट बनेगा, इसको हीट किया, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड बाद में यूरिया बना, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया आपको पता है बड़ा मशहूर क्या है, फर्टिलाइजर है, हमारा यूरन उसमें हमारा यूरिया मौजूद है, तो फर्टिलाइजर भी बड़ा अच्छा है। ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर, यूरिया। तो ये बेटे एग्जाम में इसका क्वेश्चन क्या आएगा, किससे बनता है, इसका फार्मूला एग्जाम में आ सकता है। और पता बेटे कभी कभार क्या होता है, हमारा फार्मूला इकट्ठा देंगे, क्या बोला, N2H4CO इकट्ठा दे सकते हैं। नंबर 3 क्या करेंगे बेटे, वो क्या करें, NH2 को इकट्ठा लिखें, NH2 ट्वाइस, साथ से यो लिख दें, तो एग्जाम में किसी न किसी तरीके से सवाल आ जाता होता है, ठीक है। अगली बात बच्चों आगे हमारे पास जी, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटे इसका सिंपल बात याद रखें, स्टूडेंट हमेशा कहते हैं बच्चों को कि लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फूड आपकी ऑर्गेनिक, जो बेटे कपड़े पहने आपने पॉलिएस्टर कॉटन ऑर्गेनिक है, हमारा दुनिया में जो प्लास्टिक है सारा ऑर्गेनिक है, टायर हमारे पास वो सारे ऑर्गेनिक हैं। हमारी सारी मेडिसिन 99.9% मेडिसिन ऑल कंटेन ऑर्गेनिक। हमारे बड़े वॉल क्लॉक है, हमारे पास स्विच है, हमारी बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी है, ठीक है। ये सारा कुछ बेटे हमारे पास क्या है, आपके सेल फोन्स हैं, हमारे पास क्वार्ट्स ग्लास है, ठीक है, उसमें अगर मिक्सिंग हो रही है डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो हाँ बेटे, डोर आपके दरवाजे हैं ये ऑर्गेनिक हैं, आपके स्विच हैं, आपके एसी की बॉडी है, ये सब बेटे क्या है, सारा प्लास्टिक है, सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ही। तो हम कहेंगे जी यूजर फूड, फूड के हमारे पास वो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, फैट है, ऑयल है, हमारा फिश वगैरह है, या हमारी जो मीट है, प्रोटीन, सारा कुछ उसमें फूड में आएगा। क्लॉथिंग बेटे क्या है, मैंने अभी आपको बता दें, हमारी शर्ट्स हैं, किससे बनी है, पोलिएस्टर से बनी है, एक्रिलिक फाइबर से बनी हुई है, नाइलॉन फाइबर से बनी हुई है, जो है वो हमारा ड्यूरॉन फाइबर से बनी हुई हैं। तो ये सारा कुछ जो है, सारा क्या है बच्चे, सारा कुछ क्लॉथिंग में आता है। मेडिसिन, ऑल मेडिसिन, कभी अब देखिएगा हम जब निकालते हैं, आप कोई मेडिसिन लेके आते हैं तो लंबा सा दिखा था फार्मूला, अगर बेटे नेट पे देखें वो लंबा सा फार्मूला होता है, इन द फार्मासाइक्लिक कंपाउंड, वो क्या है, सारा कुछ मेडिसिन ही है। फ्यूल बेटे आपको पता है फॉसिल फ्यूल है, घरों में हमारी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी जब तक हमारा फ्यूल ना मौजूद हो। हमारे जो घरों में चूल्हे हैं वो क्या करते हैं, वो चूल्हे क्या जलाते हैं, सीएनजी गैस, मतलब ये हमारे मीथेन गैस लाते हैं, वो भी हमारे पास क्या करेगा, एज फ्यूल यूज़ होगा। एज अ केमिकल मटेरियल बेटे, केमिकल में हमारे पास जो अल्कोहल वगैरह है, या हमारे मीथेन वगैरह, मीथानोल है, डिफरेंट कंपाउंड जो हैं, ये एज अ मटेरियल काम करते हैं कॉस्मेटिक्स में, फर्टिलाइजर वगैरह में, ठीक है। लाइफ मालिक्यूल, लाइफ बेटे मालिक्यूल मतलब ये कि आप क्या करेंगे जी, आप हमारे पास जो है, आप ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, सारा कॉस्मेटिक में है, एडहेसिव वगैरह में है, प्लास्टिक वगैरह, सारा मिलकर काम आएगा। यूजेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड देखिएगा, इसका मटेरियल है, प्रोसीजर है। अब देखिए सॉल्वेंट के तौर पे अगर कहें गैस में हमारा क्या है, ये सॉल्वेंट है, क्या चीज़ है ये, हमारे पास अल्कोहल क्या है, ये बड़े अच्छा हमारा क्या है, ये एक एंटीसेप्टिक भी है। सोप हमारा किससे बड़े बनता है, हमारे पास सोप बनता है आमतौर पर, ये ऑर्गेनिक और फैट वगैरह से बनता है। एसीटोन हमारा ये क्या चीज़ है, एसीटोन इज वेरी गुड सॉल्वेंट एज वेल, ठीक है।
बड़े अच्छा बड़ा अच्छा क्लीनर भी है। कुकिंग ऑयल हमारा किस में आएगा, फूड के तौर पे यूज़ करेंगे। कैरोसिन कहाँ यूज़ करेंगे, एज आप वो फ्यूल यूज़ करेंगे, कैरोसिन ऑयल जो है। इस तरीके से हमारा काम फूड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके डिफरेंट बेटे ऐसे यूज़ आ सकते हैं। ये आगे देखिए कुछ कारपेट्स वगैरह हैं, सिंथेटिक रबर सारा कुछ में आते हैं। अल्केन्स एंड अल्काइल बेटे रेडिकल क्या होता है। अच्छे बच्चों बट अल्केन हम कहते हैं, अल्केन हमने क्या पढ़ा, CnH2n+2। व्हाट अल्काइल रेडिकल, भाई मेरे पास मीथेन है CH4। मीथेन क्या चीज़ है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है। तो अगर आप मीथेन से एक H निकाल लें तो बाकी का बचेगा मिथाइल। फिर सुने, मीथेन में कितने कार्बन है, 4। मीथेन में कितने हाइड्रोजन है, 4। कितने कार्बन है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, मीथेन बन गया। अगर आप एक H को निकाल दें बाकी बचेगा CH के साथ एक बॉन्ड खाली रह जाएगा। इस पूरे ग्रुप का नाम बेटे क्या बन गया, मिथाइल। अगर इथेन तो क्या बन गया, इथाइल। प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। दिस इज कॉल्ड एज द अल्काइल रेडिकल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। ये देखिएगा हमारे पास +2 है, तो जब मीथेन है और हमारा मीथेन आ गया, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आ गया। ये सारा पहले हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये इथेन है, ये प्रोपेन आ गया। नेम ऑफ एल्केन बेटे बताया अभी आपको, क्या कहेंगे। हमारे पास जो है जी, काउंट नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे। आप देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, 1 कार्बन मीथेन, 2 कार्बन इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 ब्यूटेन। आप उनका नाम काउंट करेंगे, 7 नाम याद रखेंगे। आगे कहता है अगर हमारे पास ये आगे देखिएगा, उसके बाद आगे पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन, ऑक्टेन वगैरह 5 6 7 के लिए होगा। ये बेटा आपने इनको रटे लगाना, याद करना पक्का इनको। होमोलोगस सीरीज बेटे देखिएगा, इसको छोड़ के मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बेटे जब उनको लिखेंगे तो याद देखिएगा जरा क्या फर्क है बेटे, सब में क्या फर्क है। मीथेन और इथेन में जो क्या फर्क है, एक कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन का फर्क है, 4 H और 2 ये 6 H है, एक H2 का फर्क। तो क्या फर्क आया, दोनों में एक कार्बन का फर्क है और 2 हाइड्रोजन का फर्क है। दिस ये हमारा जो डिफरेंस है, ऐसी सारी ऑर्गेनिक सीरीज में क्या हो, हर नीचे वाला मेंबर अपर मेंबर से क्या हो, एक CH2 ग्रुप बच्चों क्या हो, बड़ा हो। दिस इज कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज। तो ये हमारा होमोलोगस। देखिए इथेन, देखिए प्रोपेन, 2 कार्बन या 3 कार्बन। फार्मूला क्या है, C2H6। ये क्या फार्मूला है, C3H8। क्या फर्क है बेटे, एक कार्बन 2 H का फर्क है। देखो प्रोपेन में ये वही मिथाइल है, वो मिथाइल है, ये वही है, लेकिन बेटे बीच में कौन आ गया, CH2 ग्रुप का फर्क आ गया। तो व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी या फीचर्स बट डिफर फ्रॉम एडजेसेंट मेंबर। अगला मेंबर क्या होगा, CH2 ग्रुप का फर्क होगा बेटे। ईच मेंबर ऑफ होमोलोग सीरीज कॉल्ड होमोलोग एंड अ जनरल फार्मूला हमारे पास सबको बताएगा। अब इसके प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव सेम जनरल फार्मूला, CnH2+2 हमारा सेम फार्मूला है। प्रॉपर्टी सेम होंगी। ईच मेंबर डिफर कैसे होगा, बाय मिथाइलिन ग्रुप, CH2 ग्रुप डिफर होगा और प्रॉपर्टी आमतौर पर डिफरेंट सेम होंगी और कहते हैं उनके मेथड पर वो भी सेम होगा। साइक्लोअल्केन्स, साइक्लोअल्केन बच्चों कैसे हैं, अल्केन जैसे हैं, बॉन्ड सिंगल होगा, देखिए हमारा 2H कम होंगे। जैसे अगर पेंटेन होगा तो होगा C5H12। अगर बच्चा हमारा साइक्लोपेंटेन होगा तो क्या होगा, C5H10। तो क्या होगा, 2H का फर्क होगा। हैज 2 लेस हाइड्रोजन एटम देन द साइक्लिक। ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन देख देखें, कार्बन 4 है, 3 2 5 2 7 3 10 H। और यहाँ क्या है, 4 कार्बन हमारे H कितने, 8 है। ये देखिए साइक्लोपेंटेन और ये साइक्लोपेंटेन, इसको आप ऐसे लिख लें, ऐसे बात एक ही है। अल्काइल रेडिकल बेटे, अल्केन से क्या बनता है, अल्काइल। क्या करके, आपने एक H हटाना है। मीथेन से क्या बचेगा, मिथाइल। इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। बात अभी आपको बताई है। व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स। अच्छा बेटे देखिएगा, नाम कैसे देंगे, 3 कार्बन प्रोपाइल, 2 कार्बन इथाइल, 1 कार्बन मिथाइल। इसका नाम देखिएगा CH3 CH2 CH2। 4 कार्बन, टोटल कार्बन 4 है, ब्यूटाइल आ जाएगा। यहाँ टोटल कार्बन है 1 और CH2 4 है, तो मेरे बेटे यहाँ पे टोटल कार्बन 6, नाम आएगा हेक्साइल। तो कार्बन को काउंट करेंगे और साथ क्या वर्ड लिखेंगे आप, उसमें हेक्सेन व वर्ड लिखेंगे हेक्साइल। एन काट के YL लगा देंगे। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप बेटे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, फंक्शनल किसे कहते हैं। देखो बेटा, हमारा मीथेन है CH4, इथेन है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, हमारा प्रोपेन है CH3 CH2 ये सारे बेटे क्या कहलाते हैं, कॉल्ड एज द अल्केन्स। अगर आप किसी अल्केन का एक H हटा के वहां कोई ऐसा ग्रुप लगा लें, जैसे आपने लगा दिया, हेलोजन लगाया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और वहां पे एक H हटा के वहां OH लगा दिया। आपने एक H हटा के या 2 H हटा के वहां पे आपने C डबल बॉन्ड O लगा दिया।
तो बच्चे वो जो ए ग्रुप आपने बाहर से अटैच करवाया एक एच को रिप्लेस या दो एच को रिप्लेस करके, उस ग्रुप के आ जाने से पूरी प्रॉपर्टी क्या हो गई है, कंपाउंड की चेंज हो जाए, तो वो जो हमारा ग्रुप आपने अटैच किया है जिसने सारी प्रॉपर्टी बदल दी है, दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या होता है, एन एटम, ग्रुप ऑफ एटम, एक एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, जो जब किसी अटैच होगा, किसी अल्केन चेन से अटैच होगा तो क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टी को बदल देगा। A functional group is an atom or group of atom, double or triple bond, responsible for the property of organic compound। ठीक है बेटे। अब हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये अल्काइल ग्रुप है, साथ हमने क्या लगाया, आपने साथ को ग्रुप लगाया, OH लगा दिया। मीथेन था पहले, एक हटाया, आपने साथ लगाया OH, उस एक OH के आने से क्या बन गया, मिथानोल बन गया, अल्कोहल बन गई है। तो क्या हुआ, एक ग्रुप ने क्या किया, OH ने क्या किया, कंपाउंड नाम बदल दिया उसके, जैसे वो कहते हैं ना हालात बदल गए ख्यालात, तो बेटे ऐसे हालात बदल जाएंगे, ख्यालात बदल जाएंगे। में देखिए अल्काइल ग्रुप है हमारा, OH आ गया, अल्कोहल बन गया। अब देखिएगा वही OH है, आर से क्या बन गया, अल्कोहल बन जाएगा, CH3OH है, मिथानोल नाम आ गया। अगर CHO ग्रुप आ जाए, अल्काइल साथ CHO ग्रुप आ जाए, एल्डिहाइड, और साथ इसके एग्जांपल देखें एस्टेल्डिहाइड, इथानॉल इसका नाम है, दूसरा कौन सा कंपाउंड का नाम है। अगर CO आ जाएगा, बड़े सी सारे क्या है, फंक्शनल ग्रुप हैं जो किससे अटैच है, R से अटैच है। R के नाम अटैच होने से अगर OH लग जाए अल्कोहल, CHO लग जाए तो एल्डिहाइड, CO लग जाए हमारे पास क्या बने, कीटोन, अगर ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बनेगा तो हमारा अमाइन बनेगा, ये होगा तो अल्काइल हैलाइड बनेगा। बेटे कहने का मतलब कि जिस आप एक ग्रुप को बदल रहे हैं, हमारा पूरा ग्रुप का नाम चेंज हो रहा है, प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स। अब देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब जाकर हमारे पास ये देखिए एल्डिहाइड कीटोन में एक सीरो बॉन्ड O ग्रुप मौजूद है, ये अल्कोहल में OH है। आगे हमारे पास देखिएगा ईथर फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ईथर में क्या होगा, बीच में O आ जाएगा, ठीक है। ईथर में क्या होगा, ROR, साइडों पे अल्काइल लगे होंगे, बीच में O होगा, नाम होगा देखिए डाइमिथाइल ईथर, वजह ये मिथाइल मिथाइल डाइमिथाइल। अब ये इथाइल, इथाइल नाम का, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, नाम क्या आएगा, इथाइल मिथाइल ईथर, वजह ये इथाइल ये मिथाइल। ABC बेटे हमारा E पहले आता है, M बाद में, नाम आएगा इथाइल मिथाइल ईथर। आप फंक्शन देखिए एल्डिहाइड है, उसमें हमारे पास फेलिंग और टॉलन टेस्ट करेंगे बेटे, ये हमारे पास टेस्ट है जो क्या करते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है। कैसे आइडेंटिफाई करेगा, बताएगा बेटे आपको कि क्या हमारे पास अगर रेड कलर आ जाए तो ये इसका मतलब क्या है, हमारा फेलिंग सोल्यूशन जो एल्डिहाइड के साथ रेड कलर देगा, ये किसकी इंडिकेशन होगी, हमारा एल्डिहाइड मौजूद है। टॉलन क्या करेगा बेटे, वहाँ पे सेरो मिरर बन जाएगा हमारा, जैसे ये ग्लास शीशा ऐसा बन जाएगा, तो इसका मतलब होगा इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। अगर ये दोनों टेस्ट नहीं देगा तो हम कहेंगे एल्डिहाइड मौजूद नहीं है। कीटोन क्या करें, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, बच्चे कंपाउंड, उसमें जब आप क्या करेंगे, कीटोन को ऐड करेंगे तो कीटोन बच्चे क्या करेगा, हमारा वहाँ येलोश कलर देगा, हमारा ब्राउनिश येलो कलर आएगा, तो हमें हमारा कीटोन मौजूद है। कार्बोक्सिलिक एसिड, लिटमस सोल्यूशन, वजह ये एसिड है, जब उसमें ऐड करेंगे लिटमस सोल्यूशन क्या करेगा, ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, हम समझे इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है। फिनोल है, FeCl3, जब बेटे इसमें ऐड करेंगे FeCl तो हमारे पास कलर फ्लैश रेड कलर आ जाता है, या कुछ कहते हैं हमारा ब्लू कलर आ जाता है, वो ब्लू कलर है या फ्लैश रेड कलर जो है वो हमारे पास किसी न किसी फिनोलिक ग्रुप के मेंबर कोई ना कोई उसको आइडेंटिफाई करता है। अमाइंस हैं, डाइल्यूट HCl एंड सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन है, वो ऐड करें हमारे पास अमाइंस क्या देंगे, अमाइंस वहाँ पे आमतौर पे आपको नाइट्रो कंपाउंड वगैरह दे देंगे, वो हमारी इंडिकेशन किसकी होगी कि वो हमारा वहाँ अमाइन ग्रुप मौजूद है। ईथर यूज एज सॉल्वेंट इन द पेंट्स एंड लिक्वर, जो हमारे पेंट होते हैं जो मिक्स करके लगाते हैं उसमें एज ए सॉल्वेंट काम करता है। ये कार्बन कंपाउंड देखिए, ये सीरियल बॉन्ड O, जहाँ ये सीरियल बॉन्ड O आएगा ये क्या होगा, या तो एल्डिहाइड आएगा या बच्चों क्या आएगा, कीटोन है। ये देखिए एल्डिहाइड क्या होगा, H सीरियल बॉन्ड O, मतलब ये ग्रुप हमारा आ गया बीच में। और कीटोन में क्या होगा, जहां जहां H है वहां वहां क्या आएगा, R आ जाएगा। तो अगर एक साइड पे H मौजूद हो, यहाँ पे R, तो नाम कहते हैं एल्डिहाइड। अगर दोनों साइडों पे H हटा दें बॉयज एंड गर्ल्स और वहां क्या लगा दें, हमारे पास मिथाइल लगा दें, तो हमारे वो क्या कीटोन बन जाएगा। फर्क देखें, एल्डिहाइड में क्या था, बोथ साइड कंटेन हाइड्रोजन या वन साइड मस्ट कंटेन सीरियल बॉन्ड OH। अगर ये ग्रुप होगा, ये ग्रुप नाम आएगा एल्डिहाइड, अगर दो साइड पे क्या आएगा, मिथाइल, मिथाइल नाम का कीटोन आ जाएगा, जैसे कि कीटोन लिखा हुआ है। व्हाट अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड, R साथ क्या आएगा, ये पूरा ग्रुप इसका नाम है कार्बोक्साइल ग्रुप इसे कहते हैं, ठीक है। फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, इनका नाम आ गया, ठीक है। फंक्शनल कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, जहां बेटे नाइट्रोजन वहां पर अमाइन आता है वर्ड, अमाइंस, मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइंस। फंक्शनल कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन,
बेटे हेलविंग मतलब कहता है हेलाइड, उसका नाम क्या होगा अल्काइल हेलाइड। हमने पूरा चैप्टर रखा है इसके, हम तो इंशाल्लाह आपको यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अल्काइल हेलाइड बच्चों हमारे पास क्या है, ये एक आर फॉर अल्काइल और एक्स फॉर हेलाइड। अब एक्स हमारा क्या होगा फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। अगर यहाँ लिखा होगा एफ तो नाम आएगा अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड। ऐसे ये लिखा है मिथाइल क्लोराइड लिखा हुआ है। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, ये भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आएंगे बच्चों। डबल बॉन्ड नाम क्या है ईन आएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड नाम बच्चों हमारे पास क्या आएगा आइन आएगा, आइन। इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, इथीन प्रोपीन ब्यूटीन, नंबर ऑफ कार्बन वही रहेंगे बच्चों, क्या डबल और ट्रिपल बॉन्ड साथ आ जाएगा। बच्चे बड़ा मजे का सवाल देखिएगा, व्हाट इज द नेक्स्ट होमोलोगस ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। कहते बच्चे क्या होगा C3H8, बेटे क्या प्रोपेन है, अगला मेंबर कौन होगा ब्यूटेन होगा। लिखा मिथानोल CH3OH, एक हमारा कार्बन, दूसरा कार्बन क्या होगा इथानोल, इसका नाम है क्या भला CH3COH, इसका नाम एस्टिक एसिड है, इसका नाम है इथानोइक एसिड। और कार्बन 3 तो नाम क्या आएगा प्रोपानोइक एसिड। मीथेन एक कार्बन तो दो मेंबर कौन होगा हमारा, ये 3 मेंबर था, अगर एक दूसरे में हमारा क्या इथेन आएगा, मीथेन इथेन प्रोपेन। ये C2H5Br है, इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड, तो इसका अगला मेंबर क्या होगा प्रोपाइल ब्रोमाइड। अगला मेंबर ये है C3H7NH2, नाम बेटे इसका वाला क्या है, इसका नाम है प्रोपाइल अमाइन। अगर कार्बन 4 हो जाए तो नाम क्या आएगा भला ब्यूटाइल अमाइन। तो बेटा ये हमारा टॉपिक था किसका, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। इसको अच्छे सुनिए, कोई चीज़ समझ ना आए हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप वहाँ पूछ लीजिए आप लोग। और बेटा हमें तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को, MK प्रेपरेशन यूट्यूब चैनल हमारा मौजूद है, 80K+ हमारे सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। बेटे मैं केमिस्ट्री प्रोफेसर हूँ, हमारे जितने भी सारे जो सब्जेक्ट यहाँ टीचर टीच करते हैं ऑल आर गवर्नमेंट प्रोफेसर्स। बेटे अच्छे तरीके से प्रेपरेशन कीजिए, अल्लाह बच्चों हमें नासर हो। बेटे हमारा सेशन ज्वाइन कीजिए, वी हैव जस्ट 6000 फी, हमारा 2.5 मंथ का सेशन जिसमें हम लोग क्या करवाएंगे पूरी केमिस्ट्री पूरी बायोलॉजी, KPK की बात कर रहा हूँ, पूरी केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके बाद बाकी जो हमारे 7 सब्जेक्ट छोटे मोटे हैं लाइक उसमें पेडागोजी इंग्लिश पोर्शन है, जनरल वगैरह थोड़ा बहुत जो सवाल आपको आने हैं सब कुछ हम लोग किसमें करवाएंगे पूरे 6000 में। ज्वाइन कीजिए, अल्लाह सब बच्चों हमें नासर हो। अल्लाह हाफिज़।